तुझे पता है क्या तुझे आज मैं किस खुशी में पी रहा हूँ? शेर पैदा होने वाला है, शेर। मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है। उस खुशी में एडवांस में मैं तेरा सेवन कर रहा हूँ। यू नो आई लाइक यू सो मच। तेरे में ना बहुत खूबियां हैं। यू आर सो टैलेंटेड। तुझे पीने के आओ डॉक्टर ने साहिबा आओ, बताओ क्या खुशखबरी लाए हो? मटरू बधाई हो बधाई, तुम्हें जुड़वा बच्चे पैदा हुए। लो, ये तो होना ही था। वो प्रोग्राम ही ऐसे देखती थी टीवी पे, जैसे डांस इंडिया डांस 2, इंडियन आइडल 2, क्रिस 2, धूम 2, नच बलिए 2। चलो कोई बात नहीं, 15 पहले से 2 और आ गए। इसका मतलब तुम्हारे 17 बच्चे हैं। अरे हाँ, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? वाई आर यू सरप्राइज? मटरू, क्या तुम्हारे घर कभी जनसंख्या नियंत्रण वाले नहीं आए? आते हैं ना, आते हैं, क्यों नहीं आते, आते हैं। पर जैसे ही वो गेट खोलते हैं, इतने बच्चे देख के वो ये सोचते हैं यहाँ तो प्राइमरी स्कूल है, और वो वापस चले जाते हैं। मटरू, एक बात और, तू ये शराब पीना क्यों नहीं छोड़ देता? तुम्हें पता है ये कितनी खराब चीज है। मुझे मालूम है जी डॉक्टरनी जी, ये बहुत खराब चीज है, मुझे मालूम है। पर आपको पता है क्या, मेरे शराब छोड़ने से बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे, और मैं नुकसान करना नहीं चाहता। आपको पता है मेरे शराब छोड़ने से बहुत सारे घर बेघर हो जाएंगे। वो कैसे मटरू? तो सुनो डॉक्टरनी जी, शराब के ठेके सरकार खुलवाती है ना। हाँ। और ये जो शराब की फैक्ट्रियां हैं, इसमें बहुत सारे मजदूर काम करते हैं ना मजदूर काम। हाँ। अब देखो, जो मजदूर हैं वो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, अगर शराब पीना मैंने छोड़ दिया तो वो भूखे मरेंगे। सरकार का नुकसान होगा जो अलग, क्योंकि उनकी शराब नहीं बिकेगी अगर मैं शराब नहीं पीऊंगा तो। और मैडम जी, जो ठेकेदार हैं उनका भी तो नुकसान होगा। और जो ठेकों के सामने जो रेड़ियां लगती है कुरकुरों की, चिप्स की, नमकीन की, वो भी तो बेचारे भूखे मरेंगे। तो मैडम जी, मैं कैसे इनके पेट पे लात मार सकता हूँ? कैसे इनको घर से बेघर कर दूं? मैं बहुत दरिया दिल हूं ना। किससे पाला पड़ गया मेरा? हे भगवान, किस घटिया इंसान से शादी होगी मेरी? मानती हूँ मैं कि मैं एक भिखारी की लड़की हूँ, भिखारी की, पर क्या हुआ, हूँ तो मैं सुंदर ना, किसी से भी शादी कर सकती थी, पर फूटी किस्मत मेरी जो इसके पल्ले बंध गई। क्या करूँ मैं? अगर कोई पैसे वाले बंदे से मेरी शादी होती तो मुझे खुश रखता, मौज मस्ती करती, मुझे पहनने के लिए नए नए कपड़े ला के देता, खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान ला के देता, नए नए सूट ला के देता। मटरू है घर पे? नहीं जी, वो काम पे गए हैं। अच्छा अच्छा। वैसे मटरू कहाँ गए हैं?
भीख मांगने गए हैं जी। तो आप बताइए उदास क्यों है? कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं जी, बस किस्मत को ही कोस रही थी। फिर भी कोई बात तो हुई होगी। ये सुंदर सा चेहरा मुरझाया हुआ अच्छा नहीं लगता। ये चेहरा तो हंसता खेलता अच्छा लगता है। कैसे हंसूं जी, जब घर में खाने के लिए कुछ ना हो? हंसी चेहरे पे नहीं आती जब तक पहनने के लिए कुछ ना हो, पेट भूखा हो। कैसे हंसूं जी? अगर आप बुरा ना माने तो हंसी तुझे मैं दूंगा। वो कैसे जी? मैं तुझे अच्छे अच्छे कपड़े लेके दूंगा, अच्छे अच्छे गहने लेके दूंगा, अच्छे अच्छे शूज लेके दूंगा, तुझे बाजार घुमाऊंगा, तुझे सिनेमा हॉल में अच्छी अच्छी फिल्में दिखाऊंगा। आप मजाक तो नहीं कर रहे ना जी? मैं कभी मजाक नहीं करता और मैं जो बोलता हूँ एकदम सच बोलता हूँ। और आज से तू मेरी और मैं तेरा, हम दोनों एक। अच्छा, तुम दोनों एक है, तो तेरा ये बाप किधर जाएगा? मैं करता हूँ तुम दोनों को एक, हराम खोरो। तुझे मकान चाहिए, ये ले मकान। और ये ले तू गहने, और ये ले तू कार। और कुछ लेगी तू? बड़ी एकता में बल दिखाती है, हम दोनों एक है। शर्म नाम की चीज नहीं है तुम में। दोपहर के 10 बज गए और अभी तक सो रहे हो, बेशर्म कहीं के। दूसरे भिखारी इस टाइम तक ना 200 रुपए कमा लेते, और तू जितना कमाता है ना सारे इस दारू में उड़ा देता है। चुप कर तू, बदतमीज कहीं की। पति के सामने बोल रही है। और रही भिखारी की बात, तो वो साले सब के सब नकली भिखारी हैं, नकली। धंधे के साथ बेईमानी करते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो सारे भिखारी मुझे सलाम करते हैं, सलाम। मेरी बहुत इज्जत है उनके बीच में। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं, कौन तुझे सलाम करता है और कौन सलाम नहीं करता। वो जो पियक्कड़ है ना तेरे जैसे भिखारी, तेरे पास तो फ्री में दारू पीने आते हैं, फ्री में। और तू उन्हें दारू पिलाने के लिए ना भीख मांग लेता है और गालियां भी सुन लेता है लोगों की, लेकिन मेरे लिए ना तू कुछ नहीं कर सकता। तो चुप हो जा। मैं तेरे लिए भी तो खाने को लाता हूँ ना बहुत कुछ। अच्छा, क्या क्या लाते हो बताओ मुझे। अच्छा, नेकी और पूछ पूछ। कल रात को ही मैं तेरे लिए शादी से मटर पनीर की सब्जी मांग के लाया था, रसगुल्ले लाया था, फ्रूट चाट लाया था, पकोड़े लाया था, और आधी बोतल पेप्सी भी लाया था तेरे लिए रात को ही। जब तो घर का आटा बेच के दारू पी जाता है ना, तो 3 दिन तक चूल्हे में आग नहीं जलती, समझ गया? और जितने भी पैसे कमा के लेके आता है ना, उसको भी दारू में टपा देता है। तुझे क्या पता मैं घर कैसे चलाती हूँ। और ऊपर से हो जनाब के नखरे देखो, जैसे भिखारियों के नेता हो नेता। अब कान खोल के सुन ले, अपना ये सामान उठा फटाफट और ड्यूटी पे जा। आई बात समझ में? ठीक है, जाता हूँ, मैं जाता हूँ। पहले ये रात की बची हुई तो लगा लूं। पता है कितना हार्ड वर्कर हूं मैं।
पूरे दिन मेहनत का काम करना पड़ता है मुझे, थक जाता हूँ ना मैं। और सुन, शाम को ना जल्दी घर आ जाया कर, कहीं मैं पूरा दिन भूखी बैठी रहूं। ठीक है, जा रहा हूँ। वैसे भी आज का पूरा दिन बहुत बिजी रहने वाला है मेरा। मेरे जो एरिया है ना उनको कवर करने हैं मुझे, सारे पेंडिंग पड़े हैं। वैसे पंदू की कॉलोनी में भी जाना है, मास्टर की ढाणी में भी जाना है, बहुत लेंथी काम है। चल फिर मैं निकलता हूँ। ओके बाय, सी यू।